देखिए शमशेर जी, चुनाव आयोग आज प्रश्नों के घेरे में क्यों है, इसके लिए आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय एक निर्देश देता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी उसे 3 लोग का पैनल करेगा। उसमें एक सदस्य होगा प्रधानमंत्री, एक नेता विपक्ष और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद क्या किया जाता है, मोदी जी और अमित शाह जी एक विधेयक लाते हैं सदन में और सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश को पलटकर उस पैनल में से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करके अमित शाह को घुसा लेते हैं। क्यों किया गया भाई ऐसा? और उसके बाद क्या किया जाता है, अमित शाह के सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार जो अमित शाह का सचिव था उसे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बना दिया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? भारतीय जनता पार्टी को न्यायालय पे विश्वास नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय के निर्देश को क्यों पलटा? और पलटा तो पलटा, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से बाहर क्यों किया और अमित शाह को क्यों अंदर लाए? क्या इनको न्यायालय पे और मुख्य न्यायाधीश पे भरोसा नहीं था? दरअसल ये लोग घपला करने के लिए, घोटाला करने के लिए और चुनाव आयोग के मिली भगत से धांधली करने के लिए ये सब कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने ये नंगा नाच किया। आप देखिए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के 5-6 महीने के अंतर में 40 लाख फर्जी मतदाता 2009 से 2014 के बीच में एक सवाल आप कर रहे हैं शान खान, 2009-2014 के बीच में जो लोकसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद 2014 में महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव भी थे, विधानसभा चुनाव भी हुए थे, 30 लाख वोट बढ़ जाते हैं विधानसभा लोकसभा चुनाव के बीच। और हिमाचल प्रदेश में 9% वोट बढ़ जाते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच। शमशेर जी आपने मेरी पूरी बात होने नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप सिर्फ इसी को आधार मान रहे हैं कि वोटर की तादाद क्यों बढ़ गई? उत्तर मिलता ना उसका, आपको उत्तर मिलता ना उसका। हाँ। आपको उत्तर मिलता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन शाम 5:30 से लेकर 7:30 के बीच 65 लाख वोट डाले जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा है। हमने चुनाव आयोग से मतदाता केंद्रों की ये लगभग 7% शान खान, सुनिए मैं बता रहा हूं, सुनते नहीं, ये 7% था। अरे सुनिए ना, जो आप कहना चाहते हैं मैं वही पूछना चाह रहा हूं। बताइए, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न किया, मुझे बोलने नहीं दिया। बोलिए। हाँ, 5:30 से लेकर 7:30 के बीच 65 लाख वोट डाले गए। हमने चुनाव आयोग से मतदाता केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज मांगे, वो नहीं दे रहे हैं। इन्होंने उसके बाद नियमों में बदलाव कर दिया और ये नियम बना दिया कि मतदाता केंद्रों के जो सीसीटीवी फुटेज होंगे वो अनिवार्य दस्तावेजों में नहीं होंगे, यानी उसे कोई मांग नहीं सकता है और 45 दिन में उसको डिलीट कर दिया जाएगा। जब आप इतने ईमानदार हो, जब कोई घपला घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन आपने हिमाचल प्रदेश में मांगा 9%। मैं आपने हिमाचल प्रदेश में मांगा, हिमाचल प्रदेश में आपने मांगा शान खान को लगता है? अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं शान खान, आप सवाल उठा रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते, नहीं देते। अरे सुनिए ना, हिमाचल प्रदेश में 9% मतदान होता है 5 बजे के बाद। आपने उसका डाटा मांगा तो भाजपा मांगे ना। भाजपा, अरे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग अब विपक्ष मांगे, बीजेपी ने विपक्ष में हमारा सवाल ही नहीं उठाया इस मुद्दे पर। अरे आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं पूछूंगा आपसे। जब आपको ऐसा लगता है कि भाई देखिए अब वहां पर तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको यहां पर दिक्कत है, जहां पर हार गए आपने सवाल खड़ा कर दिया, भाई जीत गए आप, कुछ बोल नहीं रहे। संदीप चौधरी 1 मिनट। शमशेर भाई आप इनसे पूछिए ना कि मुख्य न्यायाधीश को पैनल से क्यों हटाया गया? इनको विश्वास नहीं था क्या न्यायाधीश के ऊपर? क्यों अमित शाह को उस पैनल में लाया गया और अमित शाह के सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों बनाया गया? पूछिए ना इनसे आप। ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते भाजपा से आप? अरे अब तो अरे सवाल, अरे शान खान पूछिए ना जरा, सुनिए पूरा दमदारी से जो आप सवाल उठा रहे हैं सारे सवाल हम पूछ चुके हैं। अब ये आपके कहने सवाल पूछूंगा मैं? नहीं शान खान, जो आप सवाल कहेंगे वो सवाल पूछूंगा। मेरे मुंह में सवाल देना चाहते हैं आप? मेरी मर्जी से पूछूंगा सवाल। आप कौन होते कहने वाले? मुझे पता है आप पहले। अरे भाई मैं पूछ, आप जो सवाल खड़े कर रहे हो सवाल मैं बीजेपी से रोज पूछता हूं। शान खान आज मेरे पैनल में बैठे, अरे शान खान आज मेरे पैनल में आप बैठे हैं, मैं ऐसे सवाल 36 पूछ चुका हूं नेता बीजेपी से, और आपसे सवाल करने से पहले 10 सवाल खेमचंद शर्मा से पूछा मैंने। आपने शायद सवाल पूछे भी नहीं होगा अभी चर्चा शुरू तब। आम काटने वाले बटुआ रखते हो कि नहीं रखते हो? शान खान जी से पूछिए, आम काट के खाते हो कि बटुआ रखते हो? अरे भैया वो पूछते हुए लोग जिनको लगता है कि आम काट के खाते, आप छील के खाते, वो लोग कोई और है। मैं सवाल पूछता हूं डंके की